दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने 10 बार सोचा, क्योंकि ये मूवी पूरी की पूरी नंगी मूवी है, जिसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो शायद यूट्यूब बुरा मान सकता है। इसलिए मैंने काफी ध्यान देकर इस मूवी की कहानी को आसान शब्दों में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को तैरकर समंदर के किनारे आते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो काफी थकी हुई थी और उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। खैर, इसके बाद कहानी पास्ट में जाता है और हम जेनिफर को उसके हस्बैंड दगाबाज और फ्रेंड के साथ एक बीच साइड में एंजॉय करने के लिए आते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर रास्ते में वो लोग एक कार्निवल से होकर गुजरते हैं, जो लोग नाच गाना कर रहे थे। आगे वो लोग एक शिप ओनर के पास आकर एक शिप को रेंट पर लेते हैं, जहाँ पर जेनिफर और उसकी दोस्त मैनुअल नाम के एक लड़के को देखकर लाल टपकाने लगती है, जो कि जहाज में ही काम करता है। इधर जेनिफर की दोस्त जेनिफर से कहती है कि देखो उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, अगर वो एक दिन के लिए मिल गया तो वो हम दोनों को भी अकेला ही संभाल लेगा। जिसको सुनने के बाद जेनिफर शर्मा जाती है। इधर मैनुअल को भी लग रहा था कि जेनिफर और उसकी दोस्त उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बीबी आकर उसके ऊपर जूते चप्पलों की बारिश करनी शुरू कर देती है, जिससे मैनुअल को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो भी उसके ऊपर थप्पड़ जड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब काफी सारे थप्पड़ खाने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो मैनुअल को धमकी भी देकर जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर और बाकी सारे लोग उन दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो लोग उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। रात में जब वो लोग अपने जहाज में डिनर कर रहे थे, तभी जेनिफर का हस्बैंड दगाबाज मैनुअल से सुबह होने वाली झगड़े के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मैनुअल उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैनुअल की बीवी को देखते हैं, जो कि सर्कस के कपड़े पहनकर डिस्को डांसर की तरह नाच रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खुशी से नाच नहीं रही थी, बल्कि मैनुअल के जुदाई के गम में उसके ऊपर जादू टोटका कर रही थी। इसीलिए वो फ्रिज से एक पुतले को बाहर निकालती है और उसकी मदद से काला जादू करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू भूत पिशाच उतर जा तू, पता नहीं मुझे क्यों नींद न आवे, तेरे बिना कोई सुख चैन न आवे, मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने तू, क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। खैर, अगली सुबह जब जहाज के ऊपर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी मैनुअल उन्हें ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है और इसी बीच मैनुअल के साथ दगाबाज की बहस हो जाती है, जिससे जहाज का ओनर मैथ्यूल को नौकरी से निकाल देता है और मैथ्यूल भी अपने सामान को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक रुमाल को किचन की तरफ फेंकता है, जो कि गैस के ऊपर आकर गिरता है और उसमें आग लग जाती है। इधर बाहर जहाज में जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी जेनिफर देखती है कि जहाज के किचन में आग लग चुकी है। इसीलिए वो जहाज के ओनर को ये सब कुछ बताती है और वो ओनर उस आग को निभाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो काफी कोशिश करने के बाद भी उस आग के ऊपर काबू नहीं कर पाता। इसीलिए वो नीचे आकर दगाबाज और उसके बाकी सारे साथियों को लाइफ बोट लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सभी लोग एक लाइफ बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस जहाज में एक तेज धमाका होता है, जिससे उनकी लाइफ बोट भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वो लोग पानी में भी बेसहारा हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम जेनिफर को बीच पर बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में सोच रही थी। तभी वो अचानक पानी में एक अनजान चीज को आते हुए देख पाता है और वो जब उसे चेक करने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जहाज का ओनर था, जो कि अभी मर चुका है और उसको देखकर वो काफी डर जाती है और तभी वहाँ पर मैनुअल भी आ जाता है। दरअसल मैनुअल उस जहाज को छोड़ने के बाद तैरते हुए इस आइलैंड पर आ गया था। यहाँ पर जेनिफर मैनुअल से उसके बाकी सारे साथियों के बारे में पूछती है, लेकिन मैनुअल उसे बताता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद रात में वहाँ पर काफी तेज बारिश होती है और वो दोनों एक टूटे हुए बोट के नीचे बैठकर किसी तरीके से उस रात को गुजारते हैं। इसी बीच जेनिफर को काफी ठंड भी लगने लगती है, जिस वजह से मैनुअल अपने शर्ट को उतारकर उसे पहना देता है। अगली सुबह जेनिफर जब नींद से उठती है, तभी वो मैनुअल को बीच साइड में देखकर उसके पास जाती है और उससे इस बीच के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या हमें यहाँ पर कोई बचाने के लिए आ सकता है, जिसके जवाब में मैनुअल कहता है कि ये आइलैंड शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई बचाने के लिए आ सकता है, इसका
इसका चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1-2 महीना सरवाइव कर पाते हैं तो कोई ना कोई हमें यहाँ से निकालने के लिए आ ही जाएगा। यहाँ पर जेनिफर मैनुअल को आग जलाने के लिए भी कहती है, लेकिन मैनुअल को लकड़ी और पत्थर से आग जलाना नहीं आता था, इसलिए वो जेनिफर को कुछ कच्ची मछली खाने के लिए देता है। लेकिन जेनिफर का मन तो पिज्जा बर्गर खाना चाहता था, इसीलिए उसे ना चाहकर भी वो कच्ची मछली खानी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर रहने के लिए एक घर बनाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान एक दिन जब वो दोनों एक साथ तैर रहे थे तभी जेनिफर मैनुअल से पूछती है कि उस दिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बारिश क्यों की थी, जिसके जवाब में मैनुअल कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो प्रेग्नेंट थी, पर मैनुअल उसके साथ शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच बहस हुई थी। अब इस बात पर जेनिफर और मैनुअल के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से जेनिफर मैनुअल के साथ बात करना बंद कर देती है। रात में मैनुअल जेनिफर के पास आकर उसे किसी तरीके से मनाता है और उन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अगली सुबह मैनुअल फिशिंग करने के लिए जाता है और वो तैरते हुए एक चट्टान के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर जेनिफर का हस्बैंड दगाबाज बेहोश पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे उठाकर वहां से अपने आइलैंड पर लेकर आता है। इधर जेनिफर जब अपने हस्बैंड को जिंदा देखती है तभी उसे काफी अच्छा लगता है और वो दगाबाज को झोपड़ी के अंदर लाकर उसे पानी पिलाती है और किस करके उसे फर्स्ट एड देती है। दूसरी तरफ मैनुअल भी ये सब कुछ देख रहा था और उसे जेनिफर और उसके हस्बैंड को करीब आते हुए देखकर काफी जलन होता है। इसके बाद मैनुअल और जेनिफर जब पानी में मछली पकड़ रहे थे तभी दगाबाज उन दोनों को बीच पर मस्ती करते हुए देख लेता है और ये सब कुछ देखकर वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। दरअसल वो मैनुअल को कभी भी पसंद नहीं करता था और अभी वो अपने बीवी के साथ मैनुअल को देखकर आग बबूला हो जाता है। खैर वो दोनों जब समंदर से मछली पकड़कर अपनी झोपड़ी में वापस आते हैं तब वो दोनों देखते हैं कि दगाबाज ने आग जलाकर रखा हुआ था, जिसको देखकर जेनिफर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो वहाँ पर मछलियों को पकाकर खा पाएगी। यहाँ पर जेनिफर दगाबाज से पूछती है कि तुमने कैसे आग जलाया, जिसके जवाब में दगाबाज कहता है कि मैंने लकड़ियों को घिस घिस कर आग जलाया है। पर तभी जेनिफर उसके हाथ में एक लाइटर को देखकर समझ जाती है कि वो झूठ कह रहा है और उसने लकड़ियों को घिस घिस कर नहीं बल्कि लाइटर की मदद से आग जलाया है। यहाँ पर दगाबाज को लगता है कि जेनिफर उसे ठग रही है और वो उससे छुप कर मैनुअल के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, इसीलिए वो जेनिफर के ऊपर शक के नजर से देखता है और उसे टोना टोटका भी देने लगता है। साथ ही साथ वो मैनुअल को भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो मैनुअल के साथ भी बुरा बर्ताव करता था। एक दिन वो मैनुअल को जेनिफर को उसके साथ उस आइलैंड के पास में जो चट्टान है वहाँ पर ले जाकर उसके साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए कहता है, जिससे जेनिफर समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कि वो मैनुअल के साथ बात करे, पर फिर भी वो अपने हस्बैंड के ऊपर नाराज होकर मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। जब वो दोनों मछली पकड़कर वापस आते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि दगाबाज ने उनके घर को शिफ्ट कर दिया है और वो मैनुअल से कहता है कि अब से मैं और जेनिफर इस झोपड़ी में रहूंगा और तुम उस टूटे हुए बोट में रहना। जिसको सुनने के बाद मैनुअल उसके साथ कोई भी बहस नहीं करता और उस टूटे हुए बोट में रहने के लिए चला जाता है। इधर दगाबाज जेनिफर से पूछता है कि तुमने कितनी बार मैनुअल को अपनी दी है, जिसके जवाब में जेनिफर कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया और तुम गलत सोच रहे हो। अब ये सब कुछ कहने के बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तभी दगाबाज के साथ मैनुअल की बहस हो जाता है और वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं। झगड़ा शांत होने के बाद जेनिफर दगाबाज से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो अब से हमें खाना नहीं देगा और हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों खुद से ही मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ में एक भी मछली नहीं फंसती। इसीलिए दगाबाज तैरकर उस चट्टान वाले आइलैंड की तरफ जाता है और इधर जेनिफर वापस से अपनी झोपड़ी की तरफ आने लगती है। तभी मैनुअल उसे पुकार कर अपने पास बुलाता है और अपने साथ दावत खाने के लिए कहता है, पर जेनिफर उसके साथ दावत खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर उसके पति को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसके ऊपर नाराज हो जाएगा। लेकिन मैनुअल जब कहता है कि तुम इस खाने के बदले में मुझे एक चुम्मा दे देना तो फिर मैं तुम्हारे पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद जेनिफर उसके साथ खाना खाने के लिए राजी हो जाती है और खाना खाने के बाद वो उसे एक जादू की झप्पी देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मैनुअल उससे कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें मछली कबाब खिलाऊंगा तो इसके बदले में तुम मेरे सामने एक बार घोड़ी बन जाना। जिसको सुनने के बाद जेनिफर हंसकर वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी उसके काले घोड़े को अपने गोदाम में डलवाना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब दगाबाज कुछ छोटे छोटे मछलियों को लेकर जेनिफर के पास वापस आता है तभी उसे जेनिफर के ऊपर शक होता है कि जेनिफर ने जरूर मैनुअल को कुछ देकर उसके बदले में मछली खाई है। लेकिन क्योंकि इस वीरान आइलैंड में उसके पास मैनुअल को देने के लिए कुछ भी नहीं थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर जेनिफर ने खाने के बदले
बदले में मैनुअल को अपने कुएं में बाल्टी डालने के लिए दी है, जिस वजह से वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा होकर मैनुअल को मारने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच वहाँ पर हाथापाई होने लगता है। इसके बाद अगली सुबह दगाबाज मैनुअल के चश्मे को चोरी करके मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और वही दूसरी तरफ मैनुअल जब नींद से उठता है तभी वो अपने चश्मे को अपने पास ना पाकर दगाबाज के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने के लिए जाने लगता है। पर तभी जेनिफर उसके पास आकर उसे किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे रोकते हुए उसकी चुन्नी भी उतर जाती है, जिसके बाद मैनुअल दगाबाज को छोड़कर जेनिफर के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ पानी में ही आईपीएल खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद दगाबाज जब आइलैंड पर वापस आता है तभी उसे जेनिफर के ऊपर शक होता है कि जेनिफर ने जरूर उसके पीठ के पीछे मुंह काला किया है, इसीलिए वो जेनिफर के ऊपर गुस्सा निकालता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेनिफर पैंटी पहनकर उसे पूरे आइलैंड में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो अब से मैनुअल के साथ ही रहने लगती है। एक दिन जब मैनुअल जेनिफर की मन बहलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है तभी दूसरी तरफ दगाबाज एक नेचुरल चश्मा पहनकर उन दोनों को डांस करते हुए देखने लगता है। अगले दिन दगाबाज जब पानी में शिकार करने के लिए जा रहा था तभी उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई बोट मिलता है, जिसको वो काफी मशक्कत करने के बाद किनारे पर लेकर आता है। दूसरी तरफ जेनिफर और मैनुअल भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेते हैं और भागकर उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन दगाबाज उन दोनों से कहता है कि उसे कोई भी मदद नहीं चाहिए और वो इस बोट को ठीक करके जल्दी इस आइलैंड से अकेला ही चला जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन दगाबाज जब उस बोट को ठीक कर रहा था तभी जेनिफर उसके पास आकर उसे भी उसके साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन दगाबाज उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मैनुअल के रॉकेट पे बैठकर यहाँ से चले जाना। जिसके बाद वो बोट को ठीक करके मछली पकड़ने के लिए समंदर के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ मैनुअल और जेनिफर इस मौके का फायदा उठाकर उस बोट को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो लोग जब समंदर के काफी अंदर पहुँच जाते हैं तभी जेनिफर देखती है कि बोट में एक छेद है जिससे होकर उस बोट के अंदर पानी आ रहा था, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उन दोनों को मारने के लिए दगाबाज का एक प्लान था। इसीलिए वो दोनों उस बोट को वहीं पर ही छोड़कर वापस से उस आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ पर दगाबाज बीच साइड में बैठकर आराम फरमा रहा था। लेकिन दगाबाज जब उन दोनों को देखता है तभी वो एक लकड़ी से मैनुअल के ऊपर हमला कर देता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल होकर किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। अब रात में दगाबाज जेनिफर को एक पेड़ में बांधकर उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें मारकर एक नई बीबी लाऊंगा, पर तभी वहाँ पर पीछे से मैनुअल आकर दगाबाज के ऊपर हमला कर देता है और जेनिफर को किसी तरीके से वहाँ से फ्री करके अपने साथ लेकर जाता है। अगली सुबह दगाबाज जेनिफर और मैनुअल को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो दोनों मिल भी जाता है, जिसके बाद वो मैनुअल के ऊपर एक लकड़ी से हमला करता है, जिससे वो पेड़ से गिर जाता है और वो लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुसने की वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस आइलैंड पर घूमने के लिए आते हैं और वो लोग जेनिफर को एक झोपड़ी में देखते हैं। तभी जेनिफर उनसे कहती है कि वो पिछले 1 साल से यहाँ पर फंसी हुई है, जिसके बाद वो लोग जेनिफर को अपने साथ वहाँ से लेकर जाते हैं और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जेनिफर एक बोट से वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ दगाबाज उसे जाते हुए देखकर मदद मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर उसकी कोई भी मदद नहीं करती और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।